आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आज तक से ली गई है और आज तक से ली गई कहानी कभी गलत नहीं होती है। आप लोग ये कहानी सुनिए, कहानी दिल को झकझोर देगी। तांत्रिक 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 ना जाने मादरचोद, ये तांत्रिक क्या चीज़ है? लोग क्यों तांत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं? कोई पैसा डबल करना चाहता है, कोई मुनाफा डबल करना चाहता है, किसी की शादी नहीं होती है, वो भौंतड़ी का तांत्रिक के पीछे पड़ता है। और जब तक आप सब तांत्रिक के पीछे पड़े रहेंगे, तब तक ये तांत्रिक आपको नोचते रहेंगे, अपना मुनाफा डबल करते रहेंगे और क्राइम करते रहेंगे। आप ये कहानी सुनिए। वो कल तक पुलिस के लिए हीरो था। उसकी कहानी सुनकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मीडिया से भरपूर शाबाशी मिली। जिस भाई के कातिल को पुलिस तक नहीं पकड़ पाई, उसे रंगे हाथों पकड़वाने के लिए वो 6 महीने तक एक सीरियल किलर का ड्राइवर बनकर उसके साथ रहा। उसकी वजह से 12 लोगों का कत्ल करने वाला सीरियल किलर पुलिस के शिकंजे में आ गया। लेकिन कहानी अब पलट चुकी है। खुलासा हुआ है कि सीरियल किलर को पकड़वाने वाला शख्स खुद कातिल है। उसने सीरियल किलर के साथ मिलकर 3 कत्ल किए हैं। एक भाई के कत्ल को पकड़वाने के चक्कर में वो खुद कातिल बन बैठा। पुलिस को यह भी शक है कि पुलिस हिरासत में मृत पाए गए सीरियल किलर की मौत की साजिश के पीछे भी इसी का हाथ तो नहीं है। हम गुजरात के राजकोट में पुलिस हिरासत में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए तांत्रिक नवल सिंह और उसको पकड़वाने वाले जिगर गोहिल की बात कर रहे हैं। जिगर इस वक्त गुजरात पुलिस की हिरासत में है। तांत्रिक नवल सिंह नगमा नामक एक महिला से प्यार करता था। नगमा उससे शादी की जिद करने लगी तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए उसे मार डाला, फिर लाश के टुकड़े करके उसे दफन कर दिया। अब जब नगमा के माँ बाप और भाई ने गुम नगमा की तलाश शुरू की तो तांत्रिक सीरियल किलर डर गया। उसे लगा कि यदि उसके परिजन थाने गए तो पुलिस उस तक पहुंच सकती है। लिहाजा तंत्र विद्या के नाम पर नगमा को खोज निकालने के दावे के साथ उसने उसके माँ बाप और भाई को एक सुनसान दरगाह पर बुलाया, फिर जानलेवा रसायन प्रसाद के नाम पर पिलाकर तीनों को मार डाला। उनके लाश के पास एक सुसाइड नोट रख दिया। इस ट्रिपल मर्डर में सीरियल किलर का साथ उस जिगर गोहिल ने भी दिया, जो खुद उसे रंगे हाथ सबूतों के साथ पकड़ना चाहता था। अपने मकसद में वो कामयाब भी रहा। पुलिस ने 1 दिसंबर को नवल सिंह को गिरफ्तार किया था। उसे पुलिस की हिरासत में रखा गया था। 8 दिसंबर को अचानक लॉकअप में उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो। नवल सिंह के शव का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक है। अब कमाल यह है कि अहमदाबाद या गुजरात के इस सबसे ताज़ा सीरियल किलर के हाथों जिन 12 लोगों की मौत हुई, उन सब की मौत की वजह भी हार्ट अटैक ही थी। उस पर कमाल यह है कि आखिर में खुद इस सीरियल किलर की मौत भी हार्ट अटैक से हुई। नवल एक तांत्रिक था, वो तांत्रिक जो लोगों की लालच और कमजोरियों का फायदा उठाकर ना सिर्फ उन्हें लूटता ठगता बल्कि आखिर में उन्हें मार डालता। अहमदाबाद सुरेंद्र नगर के बधवाना इलाके में तंत्र मंत्र और काले जादू किया करता था। उसको तांत्रिक बनने का आइडिया एक तांत्रिक को ही देख कर आया। बाकी का रास्ता उसे टीवी पर आने वाले एक क्राइम शो ने दिखा दिया। उसे पता था बहुत से लोग लालच में पैसे या सोना डबल करने के लिए तांत्रिक और तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। बस उसने इंसानों की इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाकर एक आम इंसान से तांत्रिक का चोला पहन लिया। अंधविश्वास की दुकान चमक उठी। पर तभी 3 साल पहले एक हादसा होता है। अगस्त 2021 में अहमदाबाद एक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो जाती है। मरने वाले का नाम गोहिल था। पुलिस ने इसे एक आम रोड एक्सीडेंट का केस बनाकर फाइल बंद कर दी, लेकिन गोहिल के भाई जिगर को शक था कि मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं बल्कि मर्डर का है। भाई की मौत की फाइल खुलवाने के लिए वो महीनों थाने के चक्कर काटता रहा। पुलिस ने उसकी एक न सुनी। फिर उसने तय किया कि वो खुद भाई की मौत का सच जानने की कोशिश करेगा और अपने भाई की मौत का पता लगाएगा। उसने जब छानबीन शुरू की तभी उसे पता चला कि उसका भाई गोहिल मौत से करीब महीने भर पहले एक तांत्रिक के संपर्क में था। वो तांत्रिक कोई और नहीं, यही नवल था। अब जिगर नवल के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसे पता चला कि उसके पास एक कार है जिसे वो अक्सर रात में टैक्सी के तौर पर चलवाता है। बस यहीं से जिगर को एक आइडिया आया। वो नवल के पास एक पार्ट टाइम कैब ड्राइवर के तौर पर पहुंचा। इत्तेफाक से नवल को भी ड्राइवर की जरूरत थी। उसने बिना सच जाने जिगर को बतौर ड्राइवर अपने पास रख लिया। अब जिगर दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन में वो कुछ और होता और रात को नवल का एक मामूली ड्राइवर बनकर रहता। धीरे धीरे उसे करीब से नवल को जानने का मौका मिला। उसे पता चला
कि तंत्र मंत्र और जादू टोना करने के अलावा उसके कई रूप हैं। वो टैक्सी ऑपरेटर भी है, यूट्यूबर भी है, कमेटी चलाने वाला भी और ठग भी। पूरे 7 महीने तक जिगर ड्राइवर बनकर नवल के करीब रहा। अब वो नवल का इतना भरोसा जीत चुका था कि वो अपने राज भी उसे बताने लगा था। फिर 1 दिसंबर की रात आती है। उस रात नवल पहली बार जिगर को एक राज बताता है। वो कहता है कि अभिजीत राजपूत नामक बिजनेसमैन पैसे डबल कराने के चक्कर में हमारे पास आने वाला है। उसने जिगर को लालच देते हुए कहा कि कार की स्टेपनी में एक बोतल में उसने सोडियम नाइट्रेट नाम का रसायन छुपाया हुआ है। इसके साथ ही शराब की एक बोतल भी है। नवल का प्लान ये था कि राजपूत जब उसके पास डबल कराने के लिए पैसे लेकर आएगा तब वो उसे शराब में मिलाकर वही रसायन पिला देगा। इससे 15 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। जब जिगर ने इस पर हैरानी जताई तब नवल ने खुलासा किया कि इससे पहले भी वो कई लोगों को इसी रसायन के सहारे मार चुका है। कभी किसी को शक भी नहीं हुआ। मरने वाले को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक ही आती है। जिगर ने जब ये सुना तो यकीन हो गया कि उसके भाई को भी यही रसायन पिलाकर उसने उसे गाड़ी से कुचल दिया, क्योंकि उसके भाई की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी रसायन का जिक्र तो था, पर पुलिस ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब सच जानने के बाद जिगर न सिर्फ आने वाले उस बिजनेसमैन की जान बचाना चाहता था, बल्कि अपने भाई के कातिल को गिरफ्तार भी करवाना चाहता था। इसी के बाद उसने अपने एक जानकार पुलिस वाले को मैसेज कर ये सारी जानकारी दी, अपना लोकेशन भी बताया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर थी। नवल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार की तलाशी लेने पर स्टेपनी के अंदर से वो रसायन भी बरामद हो जाता है। अब पुलिस नवल से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस और जिगर को अब तक यही लग रहा था कि उन्होंने एक शख्स का कत्ल होने से बचा लिया, एक कत्ल के गुनाहगार को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही नवल ने अपना मुंह खोलना शुरू किया, पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने एक आम कातिल को नहीं बल्कि गुजरात के हाल के वक्त के सबसे बड़े सीरियल किलर को गिरफ्तार किया था। एक ऐसा सीरियल किलर जो पिछले 10 सालों में 12 कत्ल कर चुका था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने पहले 3 कत्ल अपने ही घर के अंदर किए थे। पहला कत्ल दादी का किया, दूसरा माँ का और फिर तीसरा कत्ल चाचा का किया। दरअसल 10 साल पहले जब नवल तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा और घर पर ही तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया तो उसकी माँ और दादी उसके खिलाफ हो गए। इसी बात को लेकर चाचा से भी उसका झगड़ा होता, लेकिन नवल को पैसे कमाने थे। इसी दौरान उसे सोडियम नाइट्रेट नाम के रसायन के बारे में पता चला। असल में उसका एक दोस्त ड्राई क्लीनिंग की एक दुकान में काम करता था। इस रसायन का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग की दुकान में भी होता है। वो उसी से ये रसायन लाता, इसे किसी चीज में मिलाकर अपने शिकार को पिला देता। पुलिस के मुताबिक नवल एक ऐसे तांत्रिक को जानता था जो इसी रसायन का इस्तेमाल किया करता था। पुलिस हिरासत में मौत से पहले सीरियल किलर खुद अपने मुंह से 12 कत्ल की कहानी सुना चुका था। क्या पता गिनती और भी आगे जा सकती थी, लेकिन तफ्तीश पूरी होने से पहले ही पुलिस कस्टडी में नवल की मौत हो गई। सवाल भी उठता है, क्या नवल की मौत कुदरती थी? क्या उसे दिल का दौरा पड़ा या फिर वो 3rd डिग्री का शिकार हुआ? या कहीं ऐसा तो नहीं कि भेद खुल जाने के डर से पुलिस वालों की नज़रों को बचाते हुए उसने अपना अंजाम भी खुद तय कर लिया? अपनी मौत के लिए भी उसी रसायन को क्या उसने चुन लिया? सवाल बहुत हैं। जाहिर है इन सवालों के जवाब तभी सामने आएंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने होगी। फिलहाल सीरियल किलर के केस की जांच के साथ साथ अब पुलिस कस्टडी में हुई उसकी मौत की जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सीरियल किलर की मौत की जांच के साथ साथ अब खुद गोहिल भी जांच के घेरे में है। क्या गोहिल ने सीरियल किलर के साथ मिलकर सिर्फ 3 कत्ल किए या गिनती ज्यादा है, ये आगे की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से गोहिल का ये नया चेहरा सामने आया, उसने हर एक को चौंका कर रख दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।